अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल टेक। पाक रेल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली बेहतरीन ट्रेन तेज़ गाम का रिव्यू दूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे ने तेज़ गाम का टाइम जो है वो चेंज कर दिया है, तो नई तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। तेज़ गाम 7 अप और 8 डाउन कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली एक बेहतरीन ट्रेन है, और ये वो वाहिद ट्रेन है जिसके अंदर एसी स्लीपर क्लास लगी हुई है। इसके अलावा किसी और ट्रेन में एसी स्लीपर क्लास नहीं लगी हुई। एसी स्लीपर क्लास वो क्लास है जिसके अंदर 2 और 4 पर्सन के कैबिन बने हुए हैं, और ये प्राइवेट रूम है। मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी रहती है, और उसके अंदर ही आपके पास रूम के अंदर टॉयलेट बना होता है। रावलपिंडी से लाहौर तक तेज़ गाम के अंदर 10 कोचों का रेक होता है, जिसमें एसी बिज़नेस क्लास की 3 कोचें हैं, और ये आगे लगी होंगी इंजन के साथ, जिसमें 8, 9 और 10 नंबर कोच नंबर हैं। और इसी के साथ जो एसी स्लीपर क्लास की जो है कोच भी लगी होती है। एसी स्लीपर क्लास के साथ ही आपके पास जो है वो पावर प्लांट लगा होगा, और उसके बाद फिर पीछे इकानमी क्लास की कोचें और लास्ट में ब्रेक वैन होती है। इसी तरह लाहौर से तेज़ गाम के अंदर 9 कोचें ऐड होती हैं, जो कि फ्रंट पोर्शन में इंजन वाली साइड से ही गाड़ी के अंदर जो है वो अटैच की जाती हैं। लाहौर से एसी बिज़नेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड क्लास, इकानमी क्लास की कोचें जो है अटैच होती हैं, और इसके अलावा एसी डाइनिंग कार जो है वो भी तेज़गाम में लाहौर से अटैच की जाती है, और डिटैच भी लाहौर में ही हो जाती है। तेज़गाम के अंदर एसी स्लीपर क्लास, जिसके अंदर 2 और 4 पर्सन के कैबिन बने होते हैं, वो भी शामिल होती है। और इसके अलावा एसी बिज़नेस क्लास और इकानमी क्लास की कोचें जो हैं ये रावलपिंडी से लाहौर तक चलती हैं, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोचें जो हैं वो लाहौर से अटैच की जाती हैं। ये भी आपको बताता चलूँ कि तेज़ गाम के अंदर एसी स्लीपर क्लास लगी हुई है, जिसमें प्राइवेट रूम है, और इसके अंदर बेडिंग या जो डाइनिंग कार तेज़ गाम के अंदर होगी उसमें खाना फ्री नहीं है। जो भी चीज़ आप लेंगे उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई चीज़ फ्री जो है वो नहीं होगी। ये आपको एसी स्लीपर क्लास का 2 पर्सन वाला कैबिन दिखा रहा हूँ, और आज जो है गाड़ी के अंदर एसी स्लीपर क्लास पाकिस्तानी कोच जो है वो लगी हुई है। ये पुरानी कोच पाकिस्तानी है एसी स्लीपर क्लास की, और ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि हो सकता है जिस दिन आप सफ़र कर रहे हैं उस दिन चाइना की नई कोच एसी स्लीपर की लगी हुई हो, या आपके साथ हो सकता है कि उस दिन पाकिस्तानी जो है वो लगी हुई हो। तो इसलिए ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि उस दिन कौन सी कोच जो है वो अटैच की जाती है। एसी स्लीपर क्लास के अंदर 2 पर्सन वाला ये कैबिन आप देख रहे हैं कि इसमें एक नीचे बर्थ है और एक उसके ऊपर बर्थ है। साइड पे जो है ये सामान रखने की जगह है। ये डोर आप अंदर से लॉक कर सकते हैं, और इसी के अंदर ही रूम के अंदर ही आपके पास जो है वो टॉयलेट बना होगा। ये आप देखें कि ये 4 पर्सन वाला कैबिन है, जिसमें 2 बर्थें आमने सामने हैं, और ये साथ जो है इसमें वाशरूम बना हुआ है। 4 पर्सन वाले कैबिन में जो है आपके पास 6 बंदे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, और जबकि 2 पर्सन वाले कैबिन में आपके साथ 3 जो है वो टोटल बंदे सफ़र कर सकते हैं। एसी स्लीपर क्लास पाकिस्तान रेलवे की सबसे महंगी क्लास है, और ये अब सिर्फ तेज़ गाम के अंदर जो है रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों में पाई जाती है। अगर आपको मैं इसका किराया बताता चलूँ तो किराया जो रावलपिंडी से कराची का है एसी स्लीपर क्लास का 11,350 रुपये। ये करंट टिकट है। अगर आप एडवांस टिकट बुक करवाएंगे तो इसमें आपको 5% जो है वो कंसेशन दी जाती है। तो एसी स्लीपर क्लास का रावलपिंडी से कराची एक बंदे का किराया जो है 11,350 रुपये है। जबकि अगर आपने 2 पर्सन वाला कैबिन बुक करना है तो फिर आपको जो है 2 पर्सन का अलग अलग किराया देना पड़ेगा। मतलब आपके पास ये है कि वो आपको 22,600 तकरीबन 700 का पड़ जाएगा। इसी तरह अगर आपने 4 वाला कैबिन बुक कराना है तो उसमें भी आपको ये है कि फ़ी पर्सन का जो किराया है 11,350 है, वो आपको पे करना पड़ेगा। एसी स्लीपर क्लास का किराया कराची से हैदराबाद का एक बंदे का 2,050 रुपये है, जबकि नवाब शाह के लिए अगर इसका किराया हो तो 2,950 रुपये है। कराची से रोड़ी का जो किराया है 4,550 रुपये है, जबकि कराची से रहीम यार खान का एसी स्लीपर क्लास का किराया 5,850 रुपये है। बहावलपुर का किराया 7,150 रुपये है, और मुल्तान के लिए कराची से मुल्तान का जो किराया 7,800 रुपये 7,800 रुपये कराची से मुल्तान एसी स्लीपर क्लास का किराया है। इस तरह कराची से लाहौर का जो एसी स्लीपर क्लास का किराया 9,700 रुपये है, जबकि अगर आपने गुजरांवाला के लिए एसी स्लीपर बुक कराना है तो उसमें आपको किराया होगा 10,150 रुपये। इसी तरह अगर आपने कराची से जेलम का एसी स्लीपर क्लास का बुक कराएंगे तो वो आपको पड़ेगा 10,800 रुपये। तो ये किराया मैं आपको करंट टिकट का बता रहा हूँ। अगर आप एडवांस कराएंगे तकरीबन 2 दिन पहले 48 घंटे पहले आप रिजर्वेशन करवाएंगे तो उसमें आपको 5% कंसेशन दी जाती है।
रावलपिंडी से लाहौर का एसी स्लीपर क्लास का किराया 2,950 रुपये है, जबकि रावलपिंडी से मुल्तान का जो एसी स्लीपर क्लास का किराया है वो है 5,650 रुपये। इसी तरह रावलपिंडी से रहीम यार खान का जो किराया एसी स्लीपर क्लास का है वो 7,600 रुपये फ़ी पर्सन का है। रावलपिंडी से रोड़ी का जो किराया है वो 8,750 रुपये किराया है। और अगर आप रावलपिंडी से हैदराबाद ट्रैवल करना चाहते हैं तो एसी स्लीपर में किराया आपके पास होगा 10,550 रुपये। एसी स्लीपर क्लास के अंदर बेडिंग जो है वो फ्री नहीं होगी। आपने अगर बेडिंग या आपने पिलो लेना होगा तो फिर आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तेज़गाम के अंदर खाना फ्री नहीं है, जो भी चीज़ आप खाएंगे उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप बेडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। एसी बिज़नेस क्लास के अंदर 6 पर्सन के कैबिन बने होते हैं, जिसके अंदर 6 बर्थें हैं, 3 एक साइड पे होंगी और 3 जो है उसके सामने होंगी। 2 आपके पास लोअर होती हैं, 2 आपके पास सेंटर में, मिडल में और 2 आपके पास अपर होती हैं। एसी बिज़नेस क्लास के अंदर भी खाना फ्री नहीं है, जो भी चीज़ आप डाइनिंग कार से लेंगे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एसी बिज़नेस क्लास के कैबिन बंद हो जाते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसके अंदर टॉयलेट नहीं होता और टॉयलेट जो है वो कोच के एंड पे दोनों साइडों पे 2-2 वाशरूम जो है वो बने हुए हैं। एसी बिज़नेस क्लास का जो किराया है कराची से हैदराबाद का वो 1,400 रुपये एक बंदे का किराया है। कराची से नवाब शाह का जो किराया है 2,250 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का है। कराची से रोड़ी का किराया 2,900 रुपये है, जबकि कराची से रहीम यार खान का किराया 4,300 रुपये है। कराची से बहावलपुर का किराया 5,300 रुपये है। कराची से मुल्तान का किराया जो है वो 6,050 रुपये है, जबकि कराची से सहीवाल का 6,500 रुपये है। और कराची से उकाड़ा का जो किराया 6,950 रुपये है। कराची से लाहौर का जो एसी बिज़नेस क्लास का किराया है वो 7,550 रुपये है, जबकि कराची से गुजरांवाला का किराया जो है 7,700 रुपये है। जबकि कराची से वज़ीराबाद का यही किराया 7,700 रुपये। उसके बाद कराची से जेलम का जो है 7,850 रुपये है। और कराची से रावलपिंडी का जो किराया एसी बिज़नेस क्लास का वो है 8,650 रुपये। लाहौर से मुल्तान का एसी बिज़नेस क्लास का किराया जो है 2,550 रुपये है, जबकि लाहौर से रावलपिंडी का एसी बिज़नेस क्लास का किराया 2,250 रुपये है। इसी तरह रावलपिंडी से मुल्तान का जो एसी बिज़नेस क्लास का किराया 4,300 रुपये है, जबकि रावलपिंडी से रहीम यार खान का किराया 6,050 रुपये। और जबकि रावलपिंडी से रोड़ी का जो है वो 6500 रुपये है। और रावलपिंडी से हैदराबाद का जो है वो 700 है, 7,700 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। एसी बिज़नेस क्लास के अंदर चाइनीज़ और पाकिस्तानी दोनों किस्म की कोचेज़ जो हैं वो लगी होती हैं। जैसे कि आप अभी इस गाड़ी में देख रहे हैं कि सेंटर में आपके पास जो है वो चाइना की एसी बिज़नेस क्लास की कोच लगी हुई है, जबकि आगे और पीछे जो है दोनों जो है वो पाकिस्तानी कोचेज़ लगी हुई हैं। तो अब एक ही गाड़ी के अंदर चाइना की भी गाड़ी लगी हुई है, कोच लगी हुई है, जबकि पाकिस्तानी भी है। तो जो बंदा पाकिस्तानी में सफ़र करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अनकम्फर्टेबल होगा, जबकि चाइना की जो कोच है वो बड़ी कंफर्टेबल होती है। तो ये आपकी किस्मत पे और आपकी बुकिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी बुकिंग जो है वो कौन सी कोच में हुई है। जैसे कि आप लोग ये सामने देख रहे हैं कि आपके पास 9 नंबर जो है वो पाकिस्तानी कोच लगी हुई है, जबकि 10 नंबर जो कोच है वो चाइना की बिज़नेस क्लास की। ये देखें 10 नंबर चाइना की कोच है और ये 9 नंबर जो है ये पाकिस्तानी कोच है। तो इसमें फ़र्क है और ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तेज़गाम के अंदर तीसरी क्लास जो है एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोच लगी होती है। और एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोच जो है वो रावलपिंडी से नहीं लगती, बल्कि वो लाहौर और कराची के दरमियान सिर्फ चलती है। एसी स्टैंडर्ड क्लास के अंदर जो कैबिन बने होते हैं वो ओपन होते हैं, उनके दरवाजे नहीं होते, ना ही इनके अंदर टॉयलेट होती है। इनके कोच के अंदर जो वाशरूम होते हैं वो कोच के एंड पे दोनों साइडों पे 2-2 वाशरूम बने होते हैं। और एसी स्टैंडर्ड क्लास के जो कैबिन होते हैं वो ओपन होते हैं और उनके सामने जो है सिंगल सीटें और बर्थ जो है वो बने होते हैं। एसी स्टैंडर्ड क्लास में भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप ये सामने देख रहे हैं वीडियो में यही आपके पास एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोच अटैच हो सकता है जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन पाकिस्तानी पुरानी कोच जो है अटैच हो। और इसमें देखें कि कैबिन जो है वो 6 पर्सन के कैबिन है, जिसमें 3 आमने सामने जो है वो बर्थ हैं, 2 लोअर हैं, 2 अपर हैं और उसके बाद 2 सेंटर में भी जो है वो बर्थ बनी होती हैं। इसके अलावा कैबिन के सामने भी जो है वो सिंगल बर्थें बनी हुई हैं और वो भी उनकी भी रिजर्वेशन होती है और उनके अलग रिजर्वेशन होती है। वो कैबिन वालों के लिए नहीं होती, बल्कि वो अलग रिजर्वेशन वाले जो पर्सन है वो उसमें सो सकते हैं और बैठ सकते हैं। तेज़गाम के अंदर एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोच जो है सिर्फ कराची से लाहौर तक होती है और लाहौर में ये डिटैच हो जाती है, ये आगे रावलपिंडी नहीं जाती। कराची से लाहौर का एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया जो है 5,400 रुपये है, जबकि कराची से मुल्तान का एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया 4,550 रुपये है।
सर कराची से बावलपुर का किराया जो एसी स्टैंडर्ड क्लास का है 3900 रुपये है, और कराची से रोड़ी का जो किराया है 2300 रुपये है। कराची से नवाब शाह का 1550 रुपये है, और कराची से हैदराबाद का एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया जो है वो 1250 रुपये है। एसी स्टैंडर्ड क्लास के अंदर बेडिंग जो है वो फ्री नहीं है। अगर आप बेडिंग लेना चाहेंगे तो आपको डाइनिंग कार वाले प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ऑन पेमेंट। तेज़ गांव के अंदर इकानमी क्लास की कोचेज़ भी लगी होती हैं और इसका किराया भी बहुत ज़्यादा है। इकानमी क्लास के अंदर 6 पर्सन के कैबिन बने होते हैं और उनके कैबिन के सामने सिंगल सीट्स होती हैं। 6 पर्सन के कैबिन में 3 बर्थें जो आमने सामने होती हैं, 2 आपके पास लोअर होती हैं, 2 सेंटर में, 2 आपके पास अपर होती हैं। कोच के अंदर जो वॉशरूम और टॉयलेट होते हैं वो कोच के एंड पे दोनों साइडों पे 2-2 वॉशरूम बने हुए हैं। इकानमी क्लास के अगर आपको किराए की बात बताता चलूँ तो कराची से हैदराबाद का जो किराया है इकानमी क्लास का 900 रुपये है फ़ी पर्सन का। कराची से नवाब शाह का 1100 रुपये है। कराची से रोड़ी का 1450 रुपये है। कराची से रहीम यार खान का 2000 रुपये है। कराची से बावलपुर का किराया 2300 रुपये है। कराची से मुल्तान का 2600 रुपये। कराची से सहीवाल का जो है वो 3100 रुपये है, और कराची से आपके पास उकाड़ा का जो किराया है 3100 रुपये है। कराची से लाहौर का इकानमी क्लास का जो है वो 3250 रुपये है। कराची से गुजरांवाला 3350 रुपये है। कराची से वज़ीराबाद 3450 रुपये। कराची से लाला मूसा जो है वो 3600 रुपये। कराची से जेलम भी 3600 रुपये। कराची से गुजर खान 3750 रुपये, और कराची से रावलपिंडी का जो किराया है वो 3800 रुपये इकानमी क्लास का किराया है। सर अगर आपको रावलपिंडी से लाहौर का आपको किराया बताओ इकानमी क्लास का, तो आपके पास 1100 रुपये फ़ी पर्सन का किराया है, जबकि मुल्तान से रावलपिंडी का 1900 रुपये है। रावलपिंडी से रहीम यार खान का 2600 रुपये, और रावलपिंडी से रोड़ी का किराया 2950 रुपये, और रावलपिंडी से हैदराबाद का किराया जो है वो 3450 रुपये है। और अगर लाहौर से रोड़ी का किराया जो है वो 2300 रुपये है, और लाहौर से मुल्तान का जो है वो 1250 रुपये इकानमी क्लास का किराया है। और ये किराया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करंट टिकट का होगा। अगर आप एडवांस करवाएंगे तो उसमें आपको ये है कि कंसेशन होती है 5% की, वो इस किराए से 200 या 400 रुपये कम होगा। तेज़गाम के टाइम जो है उनमें भी तब्दीली की गई है, और नए टाइम जो है उसके मुताबिक कराची कैंट से चलने वाली ट्रेन तेज़गाम शाम को 5:30 पे अपना सफ़र शुरू करेगी। हैदराबाद पहुंचने का उसका टाइम जो है रात को 7:55 पे है, और रात को 8:03 पे जो हैदराबाद से चलेगी। उसके बाद टंडवादा में आकर रुकती है। 9:04 पे अराइवल है, और 9:06 पे इसका टंडवादम से डिपार्चर है। इसके बाद शहदादपुर में आकर ये स्टॉप करती है 9:23 पे, और 9:25 पे शहदादपुर से ये चल पड़ती है। नवाब शाह आकर रुकती है। नवाब शाह रात को 9:55 पे अराइवल है, और 9:58 पे नवाब शाह से उसका डिपार्चर है। उसके बाद महराबपुर में आकर रुकती है रात को 11:17 पे, और 11:19 पे यहाँ से इसका डिपार्चर हो जाता है। उसके बाद ये खैरपुर आकर रुकती है। खैरपुर पहुँचने का इसका टाइम रात को 12:30 पे है, और 12:32 पे ये खैरपुर से चलती है। उसके बाद ये रोड़ी में स्टॉप करती है रात को 1:30 पे, और 1:55 पे ये रोड़ी से डिपार्चर इसका होता है। उसके बाद रहीम यार खान आकर रुकती है सुबह 4 बजे, और 4:02 पे रहीम यार खान से इसका डिपार्चर है। खानपुर जो है ये सुबह 5:05 पे पहुंचती है, और 5:10 पे खानपुर जंक्शन से चलती है। बावलपुर पहुंचने का इसका टाइम 6:45 पे है, 6:49 पे ये बावलपुर से इसका डिपार्चर होता है। मुल्तान कैंट आकर रुकती है 8:15 पे, और 8:35 पे मुल्तान से इसका डिपार्चर है। खाने वाले इसका पहुंचने का टाइम 9:20 पे, और 9:25 से खाने वाल से ये चल पड़ती है। उसके बाद ये मियाँ चन्नू में आकर स्टॉप करती है 9:58 पे, और 10 बजे जो है मियाँ चन्नू से इसका डिपार्चर है। उसके बाद चीचा वतनी में 10:26 पे, और 10:28 पे ये चीचा वतनी से चलती है। उसके बाद सहीवाल में 11:05 पे, और 11:07 पे सहीवाल से इसका डिपार्चर है। उकाड़ा पहुंचने का इसका टाइम जो है 11:33 पे है, और 11:35 पे उकाड़ा से इसका डिपार्चर है। पतोकी आकर रुकती है 12:09 पे, और 12:11 पे पतोकी से इसका डिपार्चर है। उसके बाद रायवंड जंक्शन पे आकर स्टॉप करती है 12:45 पे, और 12:50 पे ये रायवंड से इसका डिपार्चर हो जाता है। लाहौर जंक्शन इसका पहुंचने का अब जो नया टाइम है वो है 1:45 पे, और 2:15 पे लाहौर से ये चलेगी। अब इसका टाइम चेंज कर दिया गया। तो गुजरांवाला पहुंचने का इसका टाइम जो है 3:10 पे है, और 3:15 पे जो गुजरांवाला से इसका डिपार्चर है। वज़ीराबाद जंक्शन पहुंचने का इसका टाइम 3:50 पे है, और 3:52 पे ये वज़ीराबाद जंक्शन से इसका डिपार्चर हो जाता है। गुजरात पहुंचने का इसका टाइम जो है शाम को 4:10 पे है, और
4:12 पे इसका यहाँ से डिपार्चर होता है। लाला मूसा जंक्शन पहुँचने का अब इसका टाइम शाम को 4:35 पे है, 4:37 पे इसका डिपार्चर है। जेलम पहुँचने का इसका टाइम जो है शाम को 5:21 पे है और 5:23 पे जो है ये जेलम से चलती है। गुजर खान में इसका स्टॉप है और ये शाम को 6:43 पे गुजर खान पहुँच जाती है और 6:45 पे गुजर खान से चलेगी। चकलाला पहुँचने का इसका टाइम जो है शाम को 7:38 पे है और 7:40 पे ये चकलाला से चलेगी। रावलपिंडी जंक्शन स्टेशन पे पहुँचने का जो इसका टाइम है ये है 7:55 पे ये रावलपिंडी पे पहुँच जाएगी। इसी तरह रावलपिंडी से चलने वाली तेज़गाम 8 डाउन सुबह 8 बजे जो है रावलपिंडी से चलती है। चकलाला में इसका पहुंचने का टाइम 8:09 पे है, 8:11 पे चकलाला से चलती है। गुजर खान में इसका पहुंचने का टाइम 8:51 पे है और 8:56 पे इसका डिपार्चर है। जेलम इसका पहुंचने का टाइम 10:09 पे है और 10:11 पे ये जेलम से चलती है। लाला मूसा जंक्शन इसका पहुंचने का टाइम जो है 10:47 पे है और 10:52 पे ये लाला मूसा जंक्शन से चलती है। उसके बाद गुजरात में इसका पहुंचने का टाइम जो है 11:09 पे है और 11:11 पे गुजरात से इसका डिपार्चर हो जाता है। वज़ीराबाद जंक्शन पहुंचने का इसका टाइम जो 11:30 पे है और 11:32 पे ये वज़ीराबाद जंक्शन से चलती है। गुजरावाला पहुंचने का इसका टाइम जो है दिन को 12 बजे है, 12:05 पे इसका गुजरावाला से डिपार्चर है। लाहौर पहुंचने का टाइम इसका 1:10 पे है और 1:40 से ये लाहौर जंक्शन से रवाना होती है। रायबंद स्टॉप करती है 2:20 पे और 2:25 से ये रायबंद से इसका डिपार्चर है। उसके बाद पतोकी में भी इसका स्टॉप है और 3 बजे जो है पतोकी पहुंच जाती है। 3:02 पे पतोकी से इसका डिपार्चर हो जाता है। उसके बाद ओकाड़ा पहुंचने का इसका टाइम जो है 3:39 पे है और 3:41 पे ओकाड़ा से चलती है। सहीवाल स्टॉप करती है 4:18 पे और 4:20 पे सहीवाल से इसका डिपार्चर हो जाता है। चीचा वतनी स्टॉप करती है शाम को 4:53 पे और 4:55 पे ये चीचा वतनी से चलती है। उसके बाद मियाँ चनू में इसका स्टॉप है 5:21 पे और 5:23 पे इसका मियाँ चनू से डिपार्चर हो जाता है। खानेवाल जंक्शन में ये पहुंचती है 6 बजे और 6:05 से खानेवाल जंक्शन से इसका डिपार्चर है। मुल्तान पहुंचने का टाइम इसका 6:45 पे है और उसके बाद 7:05 पे ये मुल्तान से चलती है। उसके बाद बहावलपुर में ये पहुंचती है रात को 8:25 पे और 8:29 पे जो है ये यहाँ से चलती है। खानपुर जो है जंक्शन पहुंचने का इसका टाइम रात को 10:05 पे है और 10:10 पे जो है ये खानपुर से रवाना होती है। उसके बाद रहीमयार खान पहुंचने का इसका टाइम जो है रात को 10:42 पे है और 10:44 पे रहीमयार खान से डाउन के लिए रवाना होती है। रोडी जंक्शन इसका पहुंचने का टाइम जो है 1:15 पे है और 1:40 पे ये रोडी जंक्शन से कराची के लिए रवाना होती है। खैरपुर जाकर रुकती है 2:12 पे और 2:14 पे खैरपुर से रवाना होती है। इसकी तरह मेरापुर में ये पहुंचती है 3:05 पे और 3:07 पे मेरापुर से ये चलती है। नवाबशाह पहुंचने का जो इसका अब नया टाइम है, पहले वाला टाइम जो है चेंज हो गया है। अब ये नवाबशाह पहुंचेगी 4:28 पे और 4:30 पे जो है यहाँ से इसका डिपार्चर होगा। अब शहदादपुर में इसका पहुंचने का टाइम 5:28 पे है और 5:30 पे ये शहदादपुर से रवाना होती है। टंडवादा में इसका नया पहुंचने का अब जो टाइम है वो 6 बजे है और 6:02 पे वहाँ से इसका डिपार्चर होगा। इस तरह हैदराबाद पहुंचने का जो इसका टाइम है वो 7 बजे होगा और 7:05 पे ये हैदराबाद से रवाना होगी। इसी तरह लांडी पहुंचने का जो इसका टाइम है 9:28 पे है, 9:30 पे ये लांडी से चलेगी। ड्रिग रोड जाकर रुकेगी 9:52 पे और 9:53 पे जिसका ड्रिग रोड से डिपार्चर होगा और उसके बाद कराची कैंट पहुंचने का जो टाइम है उसका 10:10 पे ये कराची पहुंच जाएगी। इसके टोटल जो है वो 26 स्टॉप हैं और अब जो इसका ड्यूरेशन है आलमोस्ट वो डाउन की गाड़ी का 26 घंटे है, लेकिन जो अप की गाड़ी है उसका अब तकरीबन 27.5 घंटे जो है वो ड्यूरेशन जो है वो बन जाएगी।